ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट के बारे में चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट का फॉर्म आ चुका है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन जो होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यह 30 सितंबर से स्टार्ट हो गया। 30 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट इसका 29 अक्टूबर है। एग्ज़ाम डेट 6 दिसंबर से 22 दिसंबर है। जिसमें जनरल कैंडिडेट की फ़ीस 1150 रुपये है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 600 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनकी फ़ीस 325 रुपये है। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर के लिए आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वह 30 सितंबर से प्रारंभ हो गई है और इसकी लास्ट डेट 29 अक्टूबर को है। एग्ज़ाम डेट 6 से 22 दिसंबर के बीच में है। जिसमें जनरल कैटेगरी की जो फ़ीस रखी गई है वो 1150 रुपये है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फ़ीस 600 रुपये है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की फ़ीस 325 रुपये है। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे जो नेट जेआरएफ है, बहुत से लोग का सपना होगा हम भी नेट हो जाएं, जेआरएफ हो जाएं और अपना सपना पूरा करें। तो कैसे तैयारी करें, नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम बताएंगे। मात्र 50 दिनों में जेआरएफ बनने का सपना आप अपना पूरा कर सकते हैं। जेआरएफ बनने का सपना मात्र 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कि हम अपनी तैयारी कैसे करें जिससे हमारा जेआरएफ बनने का सपना कम समय में पूरा हो, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे हम तैयारी करें जिससे हमारा यह सपना पूरा हो जाए। बहुत से बच्चों का होता है नेट तो कई बार हो जाते हैं, कम से कम 1 बार 2 बार 4 बार नेट हो जाते हैं, लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाते हैं। उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करें कि जिससे हमारा यह सपना पूरा हो। तो नेट यूजीसी नेट में पेपर फर्स्ट आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में इसमें 10 यूनिट होती है। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट और जो पेपर सेकंड होता है इसमें भी 10 यूनिट होता है। दोनों पेपर में 10 यूनिट होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, इसके 2 पेपर होते हैं। दोनों का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम इसका है वह 3 घंटे का होता है। यह पेपर ऑनलाइन के माध्यम से होता है। जब हम इस पेपर में पहली बार एग्ज़ाम देते हैं या कभी पेपर सॉल्व नहीं किए होते हैं, हमको एक घबराहट सी महसूस होती है कि इतने बड़े बड़े प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। तो हमें लगता है कि हम इसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे।
उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि सबसे पहले बात होती है कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे कि उस सिलेबस में कितना प्रश्न आता है, कितना टाइम होता है और कितने पेपर होते हैं और कैसा पेपर होता है, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है। तो जिसमें आपका यूजीसी नेट जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, यह पेपर जो है आपका ऑनलाइन माध्यम से होता है जिसको हम सीबीटी बोलते हैं। ये समय इसमें 3 घंटे का होता है। पेपर 2 होता है। फर्स्ट पेपर में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन और जो सेकंड पेपर है आपका वहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन और सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पहले पेपर को ना पढ़कर अपने केवल सेकंड पेपर ही तैयार करते हैं। फर्स्ट पेपर में सोचते हैं तुक्का लगाएंगे, तुक्का साथ दे दिया तो नेट हो गया और नहीं साथ दिया तो नेट भी नहीं होता है। तो इसीलिए हम इसको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को यह बताते हैं कि फर्स्ट पेपर भी महत्वपूर्ण है और सेकंड पेपर भी महत्वपूर्ण है। अगर किसी पेपर में हम ज़्यादा मार्क प्राप्त कर लेते हैं और किसी में कम मार्क होता है तो हमारा यह सपना पूरा नहीं होता है। इसलिए हमको दोनों पेपर को औसत में लेके चलना होता है, दोनों पेपर की तैयारी करनी होती है। बहुत से बच्चे यही करते हैं कि जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको पढ़ते हैं, उसमें अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर उनका सही ना होने के कारण ना तो नेट हो पाता है ना तो जेआरएफ हो पाता है। इसलिए आपके पास सुनहरा मौका है। अभी आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। इस टाइम को देखते हुए जिन बच्चों ने अपना सपना सजाया है कि हमें इस बार नेट होना है तो वो हो जाएंगे, लेकिन उनका एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य पे काम करेंगे तो यह सपना उनका जल्दी पूरा होगा। तो आइए हम देखते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और सेकंड पेपर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पेपर फर्स्ट, फर्स्ट पेपर क्वेश्चन कितने 50 प्रश्न। अब इसमें 10 यूनिट होता है। कितना 10 यूनिट और एक यूनिट से 5 प्रश्न बनते हैं। एक यूनिट बराबर 5 प्रश्न। कहने का तात्पर्य हुआ कि एक यूनिट से 5 प्रश्न बनेगा और 10 यूनिट है, 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50 प्रश्न। कि आपके प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आते हैं। ऐसा भी होता है कभी कभी किसी यूनिट से एक प्रश्न कम या तो ज़्यादा हो जाता है। जब कम ज़्यादा हो जाता है तो किसी में तो यहाँ इनकी जो संख्या है 5 से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन औसत देखा जाए तो ये 5 ही प्रश्न एक यूनिट से बनते हैं। तो अब उन यूनिट में कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक हमको पढ़ना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जान ही नहीं पाते हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो इसलिए हम पहले इसका पाठ्यक्रम जानेंगे। तो पाठ्यक्रम में पहला यूनिट है ये शिक्षण अभिवृत्ति है। शिक्षण अभिवृत्ति। दूसरा यूनिट इसका शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति। तीसरी यूनिट बोध। चौथा संप्रेषण। पांचवी यूनिट गणितीय तर्क। छठवीं यूनिट इसकी है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति
युक्त तर्क। 7वीं यूनिट आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या। 8वीं यूनिट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। 9वीं यूनिट लोक विकास और पर्यावरण। 10वीं यूनिट है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च तो आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितना प्रश्न पूछा जाता है? 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और 10 यूनिट होता है और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहली यूनिट में शिक्षण अभिरुचि आपका है, दूसरे में शोध अभिरुचि है, तीसरे में बोध के प्रश्न होते हैं, चौथा संप्रेषण से संबंधित प्रश्न आते हैं, 5वां गणितीय तर्क होता है, 6वां युक्त तर्क है, 7वां आंकड़ों की व्याख्या, 9वां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, उसके बाद उच्च शिक्षा प्रणाली और लोक विकास और पर्यावरण। ये आपके प्रथम यूनिट का पाठ्यक्रम है। इसके बाद हम देखते हैं जो सेकंड पेपर आपका हिंदी है, उस हिंदी में भी यही सिस्टम है कि उसमें भी 10 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से भी प्रश्न वहाँ भी आते हैं। तो उसमें देखते हैं 10 यूनिट में कौन कौन सा प्रश्न बनता है। यहाँ तो आपके एक यूनिट से 5 प्रश्न बन रहे थे, वहाँ एक यूनिट से आपका 10 प्रश्न बनेगा। पेपर सेकंड हिंदी, इसमें यूनिट कितनी होती है? 10 यूनिट। इसमें भी 10 यूनिट हैं। प्रश्न कितने होते हैं? प्रश्न 100 होते हैं और एक प्रश्न 2 अंकों का होता है। तो इसमें देखिए जो पहला यूनिट है उसका नाम जो है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी यूनिट हिंदी भाषा और इसका विकास। हिंदी भाषा और उसका विकास। तीसरी यूनिट साहित्य शास्त्र है। साहित्य शास्त्र। चौथा वैचारिक पृष्ठभूमि है। वैचारिक पृष्ठभूमि। 5वां यूनिट हिंदी कविता। हिंदी कविता। 6वीं यूनिट है हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास। 7वां है हिंदी कहानी। 8वीं यूनिट हिंदी नाटक।
9वीं हिंदी निबंध और 10वीं यूनिट है आत्मकथा जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। ये आपकी 10 यूनिट है। सेकंड पेपर हिंदी, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और यूनिट कितना है इसमें 10 है। एक हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाएगा, फिर हिंदी भाषा और उसका विकास पूछा जाएगा। साहित्य शास्त्र है, वैचारिक पृष्ठभूमि है, हिंदी कविता है, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, हिंदी नाटक, हिंदी निबंध, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। यह सेकंड पेपर का सिलेबस है। अब सेकंड पेपर का सिलेबस भी, इस सिलेबस को कैसे हम 50 दिन में पूरा करें, क्या हम अपनी रणनीति बनाएं जिससे हम अब की बार ऐसा करेंगे कि जिससे हमको भविष्य में कभी भी दोबारा नेट का फॉर्म ना डालना पड़े। इसके लिए हम अभी से तैयारी करेंगे। इसके लिए हमारे पास पुराने प्रश्न पत्र होने चाहिए कि अब तक यूजीसी ने जो एग्ज़ाम कराया है उस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे हैं, उस प्रश्न पत्रों का हमको अध्ययन करना होगा। और डेली हमें जो है 3 घंटे कम से कम पहले पेपर पे और 5 घंटे सेकंड पेपर या दूसरे पेपर पे आपको अध्ययन करना होगा। जिसके लिए आपको एक अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, एजीपी पब्लिकेशन। एजीपी पब्लिकेशन का एजीपी प्रथम प्रश्न पत्र। और इसी का एजीपी का ही सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र। इन दोनों किताब को आपके पास होना चाहिए और इन किताबों से यही हमको पता चलेगा कि हाँ अब तक यूजीसी ने कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। किताब आप लोग देख लीजिए, यूजीसी का ये पहला पेपर है और यह यूजीसी का दूसरा पेपर है। ये 2 किताबें आपके पास रहेंगी तो आप जो है इससे आसानी से जान जाएं हाँ प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं। उसके अनुसार आप अध्ययन करेंगे तो 100% आपका जेआरएफ क्लियर हो जाएगा और आपका वह सपना पूरा हो जाएगा जो आपने संजोया होगा कई वर्षों से कि हम कैसे जेआरएफ हों। हमारा कभी पॉइंट से रुकता है, कभी 1 नंबर से, कभी 2 प्रश्न हमारे और सही होते तो हमारा हो जाता। तो आप लोग अभी से लग जाइए, आपका यह इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, निरंतर लगातार एक लक्ष्य बनाकर उस पर काम करना है जिससे आपका यह सपना पूरा हो जाएगा। आपको इस चैनल पर द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी से संबंधित सभी आपके जो रचनाएं लगी हुई हैं, जो आपके सिलेबस में है, वह सब विस्तार से पढ़ाया जाएगा। जिसमें आपका उपन्यास है, कहानी है, निबंध है, नाटक है, आत्मकथा, जीवनी और गद्य विधाएं। इसमें जो बड़ी बड़ी उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास हमको अलग से पढ़ने होते हैं, कौन कौन सी कहानियाँ हमको अलग से पढ़नी होती है, इस चीज़ को हम ध्यान नहीं देते हैं और क्या होता है कि हमारा सपना पूरा नहीं हो पाता। इसलिए हम आपको बताएंगे हाँ इस हिंदी उपन्यास तो लिखा गया, लेकिन इस उपन्यास में कौन कौन से उपन्यास हमको पढ़ना है। जो यूजीसी नेट के सिलेबस में उपन्यास लगे हैं वह किताब हमारे पास होनी चाहिए, उसका अध्ययन हम करें। क्योंकि आज का जो पैटर्न है इतना कठिन बना दिया गया है कि बिना पढ़े हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। इसीलिए आप लोग अभी से इन सब चीज़ एक काम किया जा सकता है कि डेली
हम जैसे किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, एक दिन उपन्यास पढ़ें, एक दिन कहानी पढ़ें। कभी कभी होता है कि हम क्या करते हैं कि सोचते हैं कि इसमें 10 यूनिट है तो 1 यूनिट पूरी कर लें, उसके बाद जो है दूसरे यूनिट पे काम करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा करने से आपका क्या होता है कि प्रश्न तो आपके 10 यूनिट से आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब एक ही यूनिट की तैयारी करते हैं, 1 यूनिट से जो प्रश्न आए उसको कर लिए, बाकी यूनिट हमारा छूटा हुआ है, जिससे हमारा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है और इसके कारण हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने यह वीडियो बनाया है, जिससे आप लोग कम समय में अच्छे से अच्छी तैयारी करके अपना JRF बनने का सपना पूरा करें। तो आज से ही आप लोग एक लक्ष्य बनाइए कि आगे से हम इतनी मेहनत करेंगे जिससे हमारा यह सपना पूरा हो जाए और भविष्य में हम कभी नेट का फॉर्म नहीं डालेंगे। धन्यवाद।